गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा, पीडी ने अभी अपना हेल्थ कैंपेनिंग स्टार्ट किया है, पीडी हेल्थ कैंपेनिंग, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि अपने हमारे सारे बच्चे, टीचर्स और साथ उसके पेरेंट्स के सबकी हेल्थ आपकी सही हो। और हेल्थ का पढ़ाई से क्या लेना देना है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा अपने ही एक साथी टीचर मिस्टर हिमांशु। तो हिमांशु सर प्लीज कम। हाँ, तो हिमांशु सर आपको बताएंगे कि हेल्थ का पढ़ाई से क्या लेना देना है। हिमांशु सर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अभी यूपीएससी क्लियर करके आए हैं। ठीक है, अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, हो सकता है कि वो भी क्लियर हो जाए, भगवान ने चाहा तो। अब मैं जानना चाहता हूँ हिमांशु सर से कि इसका क्या लेना देना है, कि पढ़ाई से हेल्थ का क्या लेना देना है। तो हिमांशु सर प्लीज आप बताएं। सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, हमारे पूरे पीढ़ी संगठन का और हमारी मैम का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमें हमारे सभी छात्र छात्राओं तथा सभी टीचर्स को बिल्कुल ही फिजिकली फिट करना है। और मैं उनको धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा इसके लिए। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि सक्सेस के साथ में जो हेल्थ वर्क करता है उसका रीज़न क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है, तो मैं उसी को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए या उन चीज़ों को समझने के लिए आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा। और अगर आप मेंटली फिट होना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका जो मस्तिष्क या दिमाग है वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। और अगर आपको अपने स्वास्थ्य को और मस्तिष्क को दोनों को ही पूरी तरीके से स्वस्थ रखना है तो आपको खाने के साथ साथ अपने जो आपकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उस पर भी आपको कहीं ना कहीं कार्य तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा ना तो सोता हूं ना बहुत ज़्यादा मैं खाता हूं। मैं चीज़ों को लिमिटेड ही लेकर चलता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के साथ साथ खेलना, दौड़ना, भागना, ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आवश्यक हैं, क्योंकि अगर हम की कोई भी एक पैरामीटर पे अगर फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी पूरी हेल्थ या हम अपने कहीं ना कहीं वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू, जो भी हम करने के इच्छुक हैं या करने जा रहे हैं, हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि हर व्यक्ति को या हर बच्चे को या हर टीचर को, क्योंकि टीचर भी बच्चे के लिए एक आइडियल होता है, तो हमको इनको यही बताना चाहिए कि आपको डेली कम से कम 1 घंटा आपको खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बच्चों के साथ साथ मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ऑफिसर्स बनने के लिए, वॉट एवर। तो उसके लिए आपका भी ये एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप बच्चे को ये भी मोटिवेट करें कि बच्चा किस तरीके से फिट रहे। हम देखते हैं हमारे संगठन में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनफिट हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं। कहीं ना कहीं किसी बच्चे का वजन इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा ना तो अच्छे से चल पाता है, किसी बच्चे का वजन इतना कम है कि वो बेचारा अच्छे से ना तो खड़ा हो पाता है, वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बातें करने में अपने आप को एक असहज महसूस करता है। तो ये सारी चुनौतियां उन बच्चों के साथ में रहती हैं, और कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के साथ में भी वो चुनौतियां रहती हैं कि हम उन बच्चों को किस तरीके से एक अच्छा महसूस करवा पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक पिछड़ी हुई स्थिति में प्राप्त करते हैं। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के साथ में खेलना भी बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और हमारे सर श्री राजवीर सर और और कई सारे अन्य शिक्षक गण, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, एक साथ दौड़ने जाते हैं, खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं अच्छा जिससे हिमांशु सर, जैसे आप खेलने की बात कर रहे हो, तो खेल आपको कैसे मदद करता है तैयारी में? आप तैयारी कर रहे हो, आपने यूपीएससी की तैयारी की अभी। आप मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये 4 घंटे मिनिमम है इनका, 4 घंटे मिनिमम इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं। तो उसमें इनका खेल क्या मदद कर रहा है पढ़ाई में? जो ये टेस्ट कर रहे हैं वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके कर रहे हैं, तो उसमें खेल का क्या महत्व है, खेल क्या हेल्प कर रहा है इनकी? सर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में या मस्तिष्क में स्ट्रेस या तनाव पैदा होता है। तो जब वो तनाव पैदा होता है तो आप कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस स्थिति में प्राप्त करते हैं कि ना तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ना आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में चलती हैं, कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या को या आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। तो उसके लिए खेल एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। खेलने से क्या होता है सर, हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर को या हमारे मस्तिष्क को एक खुशनुमा महसूस करवा देते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है खेल बहुत आवश्यक है। और ये होता है सर कि जब हम खेलते हैं
तो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है खेल बहुत आवश्यक है। और हम जब शाम को खेलते हैं सर, आपने देखा ही है, हम हंसते भी हैं, हम दौड़ते हैं, हम भागते भी हैं। तो हंसने से भी क्या होता है कि मजाक करने से भी क्या होता है कि कई सारी चीजें हमारे जो दिमाग में या मस्तिष्क में तनाव आ रहा है वो तनाव सारा रिलीज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खेलना दौड़ना बहुत आवश्यक है। और बच्चों को आप केवल और केवल एक मशीन ना समझें। बच्चे एक मशीन नहीं है, बच्चा एक मनुष्य है जैसे कि सब लोग हैं। हमें ये भी बात पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे को एक बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप पेरेंट हैं। लेकिन आप कृपया करके बच्चों के माध्यम से अपने सपने पूरे करने का प्रयास ना करें। बच्चे को भी थोड़ा खेलने दें, दौड़ने दें, बच्चे का ये समय है खेलने का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में शायद ऐसा नहीं होगा जो पूरे 24 घंटे पढ़ सकता है। सोना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। तो खेलने के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि खेल को बढ़ावा दें, भागने दौड़ने एक्टिविटी को बढ़ावा दें। वो ही सारी चीजें जब आपके दिमाग को या मस्तिष्क को एक संतुलन में रखेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। तो सर ने अब आपको खेल के बारे में बताया, और खेल के बारे में इसलिए नहीं बताया कि हमें फिजिकली फिट रखने के लिए खेल कितना जरूरी है, ये भी बताया कि खेल पढ़ाई को भी ढंग से करने के लिए खेल कितना जरूरी है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो बंद करेंगे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने वालों का। आगे हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। आपको जैसे पता है कि हम हेल्थ कैंपेनिंग का हिस्सा हैं, तो हेल्थ कैंपेनिंग में जैसे हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।